आखिर क्या हुआ जब अमरनाथ गुफा में लगाया गया सीसीटीवी कैमरा। उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो दिल दहला देने वाला था वीडियो था। अमरनाथ गुफा एक ऐसी रहस्यमय गुफा है जिसका पता आज तक वैज्ञानिक भी ठीक से नहीं लगा पाए हैं कि आखिर अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग हर साल बनना कैसे संभव है। आपको बता दें कि अमरनाथ मंदिर साल में केवल 2 बार ही खुलता है। एक समय पूरे साल यह मंदिर बंद ही रहता है। जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि वहाँ महादेव का स्वयं का आभास है। वहाँ पर चमत्कार होना तो स्वाभाविक है। आज की घटना भी कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे का रहस्य। वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि अमरनाथ गुफा का रास्ता साल में केवल 2 महीने ही खुला रहता है, बाकी के 10 महीने यह रास्ता बंद रहता है। वहाँ पर प्रति वर्ष बनने वाले उस शिवलिंग को लेकर जितने भी रहस्य है उसके ऊपर से आज तक कोई भी नहीं उठा। आखिर वो शिवलिंग बर्फ से कैसे बना है, यह तो केवल महादेव की ही कृपा है। और वहाँ पर शिवलिंग बनना एक महादेव की ही लीला है, जिसके अनुसार हमें वहां पर शिवलिंग का दर्शन होता है प्रति वर्ष, और वो भी केवल 2 महीने ही होता है, उसके अलावा कभी नहीं होता है। आखिर क्यों महीने के 10 महीने अमरनाथ के दरवाजे बंद रहते हैं? क्या है इसके पीछे का रहस्य? जानते हैं पूरी वीडियो देखकर। आखिर 10 महीने तक क्या होता है अंदर का दृश्य, ये सारी चीजें जानने के लिए एक व्यक्ति ने वहां पर चुपचाप सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा है और मुझे हर जन्म में के बाद एक नए स्वरूप में आकर और तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। ऐसा क्यों है तथा आपके कंठ में पड़ी ये नरमुंड माला पहनने के पीछे क्या रहस्य है? तो शिव ने पार्वती से कहा कि ये माला पहनने के पीछे, इस माला में जितने भी नरमुंड है वो देवी आपके ही हैं। तो देवी कहती है कि क्या, कि ये भला कैसे संभव है कि इतने सारे नरमुंडों को आपने इकट्ठे कर अपने गले में स्थापित किए हैं? तो शिव ने बोला जी हाँ, ये सभी मुंड आपके ही हैं और ये सभी मुंड उन पूर्व जन्मों की निशानी है। तब भगवान विष्णु ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर जाकर कथा सुनने के लिए कहा, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि माता पार्वती आप ऐसी जगह और गुप्त स्थान पर जाकर ये कथा सुने कि कोई भी जीव जंतु इसे बिल्कुल भी ना सुन पाए। के पीछे एक और कथा प्रचलित है जिसमें कहा जाता है कि एक व्यक्ति था जो जम्मू का रहने वाला था, उसका नाम था नीलेश। चोरी से ये सारी बातों को जानने के लिए सीसीटीवी कैमरा तो लगा दिया था, परंतु कि कहीं किसी को ये पता चल गया कि मैंने अमरनाथ गुफा के अंदर कैमरा लगाया है तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इधर मंदिर बंद होने में केवल 3-4 दिन ही बाकी थे। आखिरी के समय में भक्तों का जमावड़ा एक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था कि भक्तों को अमरनाथ के दर्शन करने के लिए साल भर में केवल 2 ही महीने मिलते हैं, जिसमें वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही रहते हैं। और देखते ही देखते जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मंदिर का द्वार बंद करने का समय भी निश्चित पास में आता रहा। मंदिर के आसपास कई साधु ध्यान में लिप्त होकर साधना करते रहते हैं। उनमें से एक साधु आखिरी दिन बाबा अमरनाथ की गुफा में चले गए और महेश इन सभी घटनाओं को बैठे बैठे अपने घर पर देख रहा था। मंदिर का दरवाजा बंद करने का समय हो गया था। सभी श्रद्धालु दर्शन कर अपने घर को दोबारा लौट रहे थे, लेकिन जो साधु बाबा मंदिर का दर्शन करने के लिए अंदर गए थे वो वापस दोबारा लौटकर नहीं आ पाए, क्योंकि तब तक मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। पहले तो महेश के मन में ये ख्याल आया कि ये सारी बातें वो मंदिर के पुजारी को बता दे कि कोई एक साधु अंदर ही रह गया है। फिर उसके मन में ख्याल आया कि अगर उसने ये सारी बातें मंदिर के पुजारी को बताई तो वो पुजारी उससे सवाल कर सकता है कि तुम्हें ये सारी जानकारी कैसे है, और सभी लोगों को ये इससे लेकर पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि उसने वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाया है। इस डर के चलते महेश चुप रहने को तैयार हुआ और अमरनाथ गुफा के अंदर चलते कैमरे को देखता रहा। मंदिर के द्वारा पट बंद होने के करीबन 6 दिन के बाद महेश ने उसी साधु को दोबारा देखा। साधु महादेव के शिवलिंग के ठीक पास में बैठकर ध्यान में लगे हुए थे।
पर 1 महीने के बाद महेश ने दोबारा देखा कि जो साधु ध्यान में लिप्त थे उनका शरीर धीरे धीरे काम होता जा रहा है। महेश ने सोचा खान पान न होने के कारण खान पान कम होने के कारण साधु कमजोर होता जा रहा है, शायद इसीलिए उसका शरीर कैमरे में कम नजर आ रहा है। कई महीने तक चलते हुए कैमरे में यही दृश्य नजर आता रहा और कुछ समय के पश्चात महेश ने ध्यान दिया कि ध्यान में बैठे साधु बाबा के पैर अचानक से गायब हो चुके हैं। उन्हें देखकर यह प्रतीत हो रहा था कि वो हवा में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। महेश इस दृश्य को देखकर बहुत ज्यादा चौंक गया, उसकी समझ के पूरे परे था। तो आखिर ऐसे कैसे मुमकिन है कि अचानक से तपस्या करते हुए साधु के पैर गायब हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात उसके हाथ भी धीरे धीरे गायब होने लगते हैं? तो क्या है इसके पीछे का रहस्य, चलिए जानते हैं। सारी चीजों को देखकर महेश इतना ज्यादा परेशान होने लग गया, क्योंकि इतने सारा टेंशन होने लग गई कि वो बीमार सा होने लग गया कि आखिर ये ऐसा कैसे मुमकिन है, और वो भी आज के समय में ये नामुमकिन है। और देखते ही देखते समय बीतता गया और 1 साल पूरा होते गया और तत्पश्चात कुछ समय के बाद पुनः अमरनाथ के द्वार खुलने वाले थे। महेश ने ध्यान दिया कि जो साधु 1 साल से घोर तपस्या में बैठे हुए थे वो धीरे धीरे गायब होते चले गए। क्या है इसके पीछे का रहस्य, और क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था या फिर ये केवल लोगों द्वारा बनाई गई कुछ कहानियां हैं? जैसे जैसे मंदिर के द्वार खुलने का समय आता गया, महेश मंदिर के पुजारी के पास गया और उसने मंदिर से जुड़ी हुई जो भी उसने सीसीटीवी में देखा था वो सारी जानकारी वहां के पुजारी को दी। तो पुजारी ने महेश को बताया कि जो साधु तुमने सीसीटीवी कैमरे में देखा था वो साधु कोई आम साधु नहीं था, इस धरती पर महादेव के रूप में है और महादेव के द्वारा धरती पर लुप्त हो चुके सिद्ध अवस्था के ऊपर पहुंच चुके हैं। अमरनाथ गुफा के साथ कहीं गुफा लगी हुई है, जिसे अमरावती गुफा के पास से आप गुजरते हैं तो कहीं छोटी छोटी गुफाएं आपको देखने को नजर आती है। विद्वानों का तो यहाँ तक मानना है कि महादेव ने माता पार्वती को अमर कथा इसी गुप्त स्थान में सुनाई थी। नहीं बल्कि लोगों द्वारा तो ये भी मान्यता है कि जो भी जोड़ा यहाँ श्रद्धा भाव से और अच्छे मन से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आता है उन्हें कबूतरों का एक जोड़ा नजर आता है। का तो यहाँ तक मानना है कि जो जोड़ा कबूतरों का उनको नजर आता है वो कोई आम जोड़ा नहीं बल्कि वो भगवान शंकर और माता पार्वती का ही एक स्वरूप है। वह अपनी सुख शांति और समृद्धि से जीवन यापन करता है, इसीलिए केवल 2 महीनों के लिए अमरनाथ का मंदिर खुलता है और बाकी 10 महीनों के लिए यह पुनः बंद हो जाता है। और इसका रहस्य आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है कि आखिर बर्फ से अमरनाथ पर शिवलिंग कैसे बन जाता है और उसी स्थान पर हमेशा हर साल वहीं पर बनता है। जगह का भी परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होता है। आखिर ऐसे कैसे मुमकिन है? इसके पीछे काफी सारे रहस्य हमें सुनने को मिलते हैं और ये सारी बातों पर आप कितना यकीन करते हैं और कितना नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी न भूलें। इसी तरह के रोचक वीडियो और रहस्यों को जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।